डोमिनिक थ्रोन हमारे एमसीयू के नेक्स्ट आयरन मैन बन चुके हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट आयरन हार्ट बन चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आखिरकार ऑब्वियस सी थी। क्योंकि हमारे टोनी स्टार्क ने एंड गेम में जो अपना सेक्रीफाइस किया था, उसके बाद उनकी जगह लेने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। आखिर में एंड गेम में वो फ्यूनरल सीन देखने के बाद हम सभी को ऐसा ही लगा था कि आगे जाकर हार्ली क्विन का कैरेक्टर ही बनेगा आयरन लैड, लेकिन मार्वल ने उससे कुछ उल्टा ही कर दिया और हमारे सारे गेस पर पानी फेर दिया। और पर्सनल लेवल पर अगर जाकर भी देखा जाए तो हम सभी को आयरन हार्ट का कैरेक्टर इतना तो नहीं पसंद है जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि हम सभी ने जैसे कि हमारे आयरन लैड के कैरेक्टर को आयरन मैन 3 से बिल्ड होते हुए देखा था, हम सभी का वो एक पसंदीदा कैरेक्टर बन गया था, जहां पर उसने हमारे आयरन मैन को हेल्प भी किया था। और अगर आगे जाकर वो आयरन लैड का अगर मेंटल लेता है तो हम सभी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते, क्योंकि ऑलरेडी उसका बिल्डअप हमने देख रखा था। तो खैर, मार्वल जैसा हमें देना चाहे तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, लेकिन हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मार्वल ने अभी तक आयरन हार्ट का अनाउंस नहीं किया है कि आखिरकार वो कब रिलीज हो सकती है, लेकिन हम सभी को ये बात बता दिया गया है कि उसका फर्स्ट अपीयरेंस ब्लैक पैंथर 2 में होगा, जो कि है वकांडा फॉरएवर। और र्यूमर्स और स्पेकुलेशन की अगर माने तो हम इस सीरीज को 2023 के फर्स्ट में या फिर एंड ऑफ दिस ईयर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक र्यूमर स्पेकुलेशन के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है एक स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से, जिसका मानना यह है कि इसके विलेन कौन होने वाले हैं इस सीरीज में उनको पता है, जिसको जानकर आप सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला विलेन आपको पूरा आयरन मैन 2008 वाली ही वाइब देने वाली है, जो कि है हमारे आयरन मॉन्गर के ही बेटे, यानी कि हमारे ओबिडिया स्टेन के ही बेटे। और चिंता मत करिए, अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको बताने के लिए हूं ना। तो ब्लैक मार्केट से ही हमारे स्टार्क के टेक्नोलॉजिस्ट को ये कैरेक्टर चुरा लेता है और आखिरकार जाकर एक साइबरनेटिक आर्गुमेंट बना देता है, जो कि उसको खुद के ऊपर वो टेस्ट करता है और फिर जाकर उसका इफेक्ट खुद के ऊपर ही कर देता है। बट इससे 3rd डिग्री का बर्न उसके खुद के बॉडी पर ही हो जाता है अपने रिपल्सर के कारण। तो इसके लिए ही उसने एक प्रॉपर सूट को डेवलप किया और फिर जाकर स्टार्क के डायनामिक्स को तबाह कर देता है, जो कि तालिबान में प्रेजेंट थे। तो ये वाला कैरेक्टर के बारे में आपको कॉमिक बुक्स का थोड़ा सा तो रेफरेंस दे दिया हूँ, तो आप ये थोड़ा आइडिया कर सकते हैं कि आखिरकार कॉमिक बुक्स के ही रेफरेंस को लेकर इस सीरीज में कैसे दिखाया जा सकता है। और कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन इसलिए हाई हैं क्योंकि वो ऐसे सोच रहे हैं कि आखिरकार हमें इस सीरीज में एक लंबे टाइम गैप के बाद हमारे टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को देखने को मिलेगा। वो हो सकता है कॉमिक बुक रेफरेंस की तरह ही एआई फॉर्म में दिखाई दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लैशबैक के एक सीन में दिखाई दे। लेकिन सैड बट ट्रू, मैं 100% गारंटी देके आपको बता दे रहा हूँ कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर इस सीरीज में हमें कैसे भी नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि अगर लॉजिकली भी सोचे तो इस सीरीज में ही, मतलब हमारे मार्वल कभी ऐसे एक सीरीज में ही उनको फीचर नहीं करेंगे। अगर उनको लाना ही होगा तो किसी बड़े इवेंट के लिए ला सकते हैं, जैसे कि हमारे टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड को एक बड़े इवेंट के लिए ही उनको बचा के रखे थे, कुछ वैसे ही जैसे मार्वल अभी प्लान कर ही रही है अपने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन को। तो हो सकता है अगर उनका रिटर्न करवाना ही हो तो एक ब्रॉड प्रोजेक्ट पर ही उनको रिटर्न करवाया जा सकता है, ना कि इस छोटे से सीरीज में। ये थी एक वीडियो, हमें जितना भी पता था आयरन हार्ट के सीरीज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और आपको ऐसे ही कंटेंट्स अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वो बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।